Hello students, in this video I am going to start next topic subtraction of fractional numbers। ये जो subtraction of fractional number है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 पर है। subtraction of fraction से पहले हमने क्या किया था, हमने addition of fractional number किया था। addition of fractional number में क्या क्या था, उसमें था addition of like fraction सबसे पहले, फिर था एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और लास्ट में था एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उनके जैसा ही यहां पर होगा सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, फिर होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और लास्ट में होगा यहां पर पीछे है सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन कैसे होगा, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो देखो डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। एडिशन में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर था उसका एडिशन और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो न्यूमरेटर है उसका सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, न्यूमरेटर में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होगा, कोई अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन थी। और सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होगा, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया है तो उसका सब्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा उसका आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली हो जाएगा, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन से। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसमें देखो क्या दिया है, इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन का। यहां पर डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन दिया है, इसका मीनिंग होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन भी आप कह सकते हो इसको, इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर का डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर आप ये भी कह सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो जो एडिशन का फॉर्मूला है वही यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए है। डिफरेंस यही है कि आपको यहां पर न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करना है, उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलो एग्जांपल करते हैं इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 9/14 एंड 4/14। तो यहां पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो यहां पर किया है 9/14 माइनस 4/14। तो यहां पर देखो न्यूमरेटर ऑफ 9/14, 9/14 का न्यूमरेटर क्या होगा, 9 होगा, तो यहां पर सिर्फ 9 लिखना है, माइनस न्यूमरेटर ऑफ 4/14। जो 4/14 है इसका न्यूमरेटर सिर्फ 4 लेंगे और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो इज इक्वल टू देखो न्यूमरेटर ऑफ 9/14 है 9 एंड न्यूमरेटर ऑफ 4/14 है 4। तो यहां पर हो जाएगा 9 माइनस 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। यहां पर क्या है, देखो दोनों में 14 है, तो यहां पर भी कॉमन डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, न्यूमरेटर हो गया हमारा 5 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 14। तो यह हो गया इसका एग्जाम्पल। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन। जो एडिशन का प्रोसेस था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। डिफरेंस क्या होगा दोनों में, सब्ट्रैक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, एडिशन में हम ऐड करते थे, तो यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहां पर एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5/6 एंड 7/12। तो यहां पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा 5/6 एंड 7/12 का।
तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले देखो दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है, तो दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको जो 6 और 12 है डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। उसका एलसीएम जो मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम होगा 12। ओके, 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो जो एलसीएम मिलेगा उसमें इन दोनों डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एलसीएम फाइंड किया है तो हमें मिला है 12। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ जो 5/6 है इसको ही, जो 6 है इसको ही 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 और न्यूमरेटर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो हमें क्या मिलेगा? 10/12। तो देखो यहां पर मिला है, ये हमारे दोनों फ्रैक्शन हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा 10/12 एंड सेकंड हो जाएगा 7/12। यहां पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 है, तो ये पूरा फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा, यहां पर होगा 7/12। अब क्या करना है? हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा लास्ट में। तो देखो अब दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया है, तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा? 10/12 माइनस 7/12। तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो न्यूमरेटर है 10 और 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 7 और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर भी कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 12। अब देखो 10 माइनस 7 क्या होगा? 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। तो न्यूमरेटर हमारा हो गया है 3 और डिनोमिनेटर रहेगा कॉमन डिनोमिनेटर 12। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 3/12। अगर 3/12 को इसके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? देखो अगर ये जो है 12, ये क्या हो जाएगा? इसको हम 4 3 लिख सकते हैं, 4 3। तो देखो ये 4 3 है, तो ये जो 3 3 है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा? यहाँ पर 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में 4 रहेगा। आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर सॉरी, जो 3 और 12 है इसका अगर आप एचसीएफ फाइंड करो तो आपको 3 मिलेगा, और जो एचसीएफ है इसको आप डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है, इन दोनों का एचसीएफ होगा 3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड किया है, तो इसका लोवेस्ट टर्म मिलेगा 1/4। आप ऐसे कैंसल वाली मेथड से भी कर सकते हो, कैंसल आउट मेथड से, या फिर एचसीएफ फाइंड करके उससे डिवाइड करके भी लोवेस्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी आप आंसर कह सकते हो 1/4, और जो 3/12 है इसको भी आप अपना आंसर कह सकते हो। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का सेकंड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 पर है। इसमें देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 5। यहाँ पर हमें 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5। तो यहाँ पर करेंगे 5 माइनस 3/8। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पर है, आपको एक नंबर दिया है, ओके, होल नंबर, और यहाँ पर है फ्रैक्शन 3/8। तो कोई भी अगर आपको होल नंबर दिया है, इसका डिनोमिनेटर अगर नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का हो जाएगा, हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई नंबर दिया है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 9 है या फिर 10 है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, कोई होल नंबर दिया है, पूरा नंबर आपको, तो उसका डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं है तो कोई नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर देखो हमने किया है 5/1, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/8 को। देखो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो दोनों को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 8 है,
तो यहाँ पर 1 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो देखो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 जा 8। या फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, 2 4 जा 8। फिर अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर होगा 2 जा 4। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिलेगा 3 टाइम 2 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 1 एंड 8 हो जाएगा 8। 1 और 8 का यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ पर सेकंड जो फ्रैक्शन है, यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको 8 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो 1 है इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/1, तो इसका डिनोमिनेटर को हमें 8 बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 1 8 जा 8 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 8 1 जा 8। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन क्या है हमारा, 3/8। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास दोनों फ्रैक्शन अवेलेबल है, दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट है 14/8 माइनस 3/8। तो इसका क्या होगा, सब न्यूमरेटर में हो जाएगा डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 माइनस 3 होगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर होगा 8। 40 माइनस 3 क्या होगा, 37 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8। देखो ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है। इसको भी आप अपना आंसर कह सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर दिया है तो आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 37/8 इम्प्रॉपर सेक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर है इसको डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 37 है तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। देखो 5 जा बड़ा हो जाएगा तो 8 4 जा 32। नाउ 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो देखो अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो क्वोशंट हमें मिला है ये हो जाएगा इसका होल पार्ट, आगे वाला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। जो क्वोशंट है वो, जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर है 8 वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 4 5/8। तो ये हो गया इसका सेकंड एग्जाम्पल। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 पर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो देखो इसका एग्जांपल में, बाय हाउ मच इज 8 1/6 लेस देन 10 5/12। 8 1/6 लेस, ओके, किस में से लेस करना है हमें, 10 5/12 में से। ओके, इससे 8 1/6 लेस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो देखो दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 8 1/6 एंड 10 5/12। तो यहां पर दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, देखो हमें फाइंड करना है 8 1/6 लेस देन 10 5/12। तो हमें 10 5/12 में से 8 1/6 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा 10 5/12 माइनस 8 1/6।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे हम एडिशन में करते थे, इसका जो होल पार्ट है, ओके, इसका इंटीग्रल पार्ट भी हम इसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ओके, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले करते हैं होल पार्ट, ओके, पहले हमें करना है होल पार्ट दोनों का, फिर करना है दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट। तो चलो यहां पर करते हैं होल पार्ट, या फिर हम इसको होल नंबर भी कह सकते हैं। यहां पर है 10 और यहां पर है 8, तो यहां पर हो जाएगा 10, बीच में है माइनस और 8। 10 माइनस 8 कितना होगा? 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। तो ये 2 जो है ये हो जाएगा होल पार्ट। अब हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? यहां पर है 5/12 और यहां पर है 1/6। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो यहां पर है अनलाइक फ्रैक्शन है, यहां पर 12 और यहां पर 6 है। तो क्या करेंगे, इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी है? डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। आपको रफ वर्क में फाइंड करना है ऐसे 12 एंड 6 का एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 2 जा 6, यहां पर होगा 6 2 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 3 जा 6। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहां पर रहेगा 3 का 3। अब इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा 3 1 जा 3 और यहां पर मिलेगा 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 एंड 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ओके, आपको ये रफ वर्क में करना है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम मिला है इन दोनों का डिनोमिनेटर को जो एलसीएम मिला है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहां पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 12। ओके, यहां पर एलसीएम भी 12 है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन 5/12 है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब सेकंड फ्रैक्शन देखो, सेकंड फ्रैक्शन है 1/6। इसका डिनोमिनेटर 6 है, हमें कितना बनाना होगा? 12 बनाना होगा। जो एलसीएम मिला है उसमें कन्वर्ट करना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12। तो ये था हमारा फर्स्ट 5/12 और ये हमें मिल गया सेकंड 2/12। अब हमें क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, फर्स्ट जो था 5/12 माइनस 2/12। तो देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर में 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर 12। यहां पर है 3/12। इसका लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगा? ओके, 3 अगर 12 को डिवाइड करो 3 से तो क्या होगा? 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहां पर इसका लोवेस्ट टर्म हो जाएगा 3 4 जा 12। ओके, आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप इसका लोवेस्ट टर्म भी कर सकते हो। दोनों में से कोई एक को आप अगर लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/4 या फिर आप इसको 3/12 भी कह सकते हैं। तो हमारा मिक्स्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो होल पार्ट हमें मिला था 2 और हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिला है 1/4। तो यहां पर होल पार्ट हो जाएगा 2 और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/4। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज
इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रैक्शन। अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन में से तो जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर मिलेगा फ्रैक्शन इटसेल्फ। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन है 6/13 माइनस किया है 0, तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 6/13। देखो यहाँ पर क्या है 6/13 है, इनमें से 0 को डिनोमिनेटर में 13 लिखा है। ओके, 0 को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर लो उसका आंसर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 13 से डिवाइड किया है। फिर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 6 - 0 हो जाएगा। देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया है, तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6/13। देखो हमारा फ्रैक्शन क्या था 6/13 था, उसमें से अगर हमने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 6/30। तो अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन से तो हमारा आंसर होगा फ्रैक्शन इटसेल्फ। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अ फ्रैक्शन व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। अगर कोई फ्रैक्शन है उनको वही फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0। देखो यहां पर एग्जांपल है 8/16 माइनस 8/16। देखो दोनों सेम फ्रैक्शन है 8/16 और 8/16 और दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो हमें आंसर मिलेगा 0। कैसे, देखो यहां पर 8/16 8/16 दोनों लाइक फ्रैक्शन होगा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर कहेंगे हम। तो यहां पर हो जाएगा 8 - 8, दोनों का न्यूमरेटर 8 है, और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर, यहां पर 16 है तो यहां पर हो जाएगा 16। फिर देखो 8 - 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 16। तो देखो न्यूमरेटर का 0 है तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी।